कास्टिंग में बोल्डनेस ज़्यादा देखते हैं कि एक्टिंग ज़्यादा देखते हैं, या दोनों चीज़ें होनी चाहिए किसी एक एक्टर के अंदर? कास्टिंग में हमें मतलब ये दिखाना तो जस्ट एक वो बात है, परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग। अगर बंदा परफॉर्म, देखो कोई भी सीरीज़ में अगर 30 मिनट का भी एक एपिसोड आप ले लीजिए, तो 30 मिनट का थोड़ी ना इंटीमेट सीन होगा, 3 मिनट का, 4 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स का इंटीमेट सीन होगा। बाकी के तो एक्टर को बोल के ही ऑडियंस को ग्रैब करना है, अटेंशन को। तो या इट्स मतलब लाइक अगर दैट। कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं इंटीमेट सीन्स कर लेता हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ इसके लिए, तो ऐसा गलत होगा। मतलब एक्टिंग आना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, एक्टिंग सबसे पहले पहले आना आना ज़रूरी चाहिए। है। ये तो एक पार्ट है ना रसा का, 9 रसा आने ज़रूरी जैसे आपने है इंटीमेसी की वैसा। बात की, आप इंटीमेसी डायरेक्टर भी हैं, तो ऐसे सीन्स को करते वक्त क्या ध्यान रखा जाता है? उस सीन, उस सेट का क्या, जैसे अभी यहाँ पर एक सेट है तो इसी तरीके का भी सेट होता है, या उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं और सामने वाला कंफर्टेबल हो जो उस एक्टिंग को निभा रहा है? उन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर या फिर इंटीमेसी डायरेक्टर, ये फील्ड जो है, आई एम सो थैंकफुल कि ये फील्ड भी आई है इसमें अंदर। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, एंड कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मेल ना ऐसी बातें करने में ज़्यादा कंफर्ट नहीं होते हैं पब्लिकली। आई थिंक 4 दीवारी में तो वो बातें कर लेते हैं ऐसे ही बहुत अच्छे से, बट पब्लिकली वो बातें नहीं कर सकते हैं। तो मतलब मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही, बट इट्स लाइक दैट। तो अगर मेल डायरेक्टर है तो फीमेल भी चाहिए उसे, क्योंकि डायरेक्टर वो बोल देंगे कि मैं सिर्फ टॉकी सीन्स ले लूँगा, मुझे कोई चाहिए कि वो बता सकते। तो फीमेल हम ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं। मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ कि मैं लड़का लड़की दोनों से इस टॉपिक के बारे में, जैसे अभी जिस एटीट्यूड के साथ बैठी हूँ उस एटीट्यूड के साथ बात कर सकती हूँ। तो बस वैसे ही दोनों को कंफर्ट फील करवाना होता है हीरो और हीरोइन को। सीन हमें ही पूरे डिज़ाइन करने होते हैं, डायरेक्टर डिज़ाइन नहीं करता है इंटीमेट सीन्स भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर या इंटीमेसी डायरेक्टर ही डिज़ाइन करते हैं। और जो आपने बोला कि माहौल कैसा होता है, माहौल में जैसे यहाँ तो फिर भी हम लोग हैं, इससे भी कम लोग हो सकते हैं, 5 लोग। जैसे एक्टर है, जो एक्टर दोनों, डायरेक्टर, कैमरा टीम से 2 या 3 लोग होंगे, और डायरेक्शन टीम से एक फ़ीमेल होंगी, और मेकअप आर्टिस्ट में भी कोई फ़ीमेल होंगी। एक कोई हमें ढकने के लिए होगा। कट हो गया लड़का लड़की दोनों के लिए, कि हमें कट हो गया तुरंत कोई ढक दिया। जब भी, ये भी मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं कि जो भी हम इंटीमेट सीन्स कर रहे हैं तो हम पूरा सेट पे अलग ही घूमते हैं, नो। मेरा तो क्लीवेज तभी दिखता है जब परफॉर्मेंस में मतलब ज़रूरी है, और वो भी हम जो भी रूम दिया है या वैनिटी दी है वहाँ पे कुछ भी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, पूरे सेट पे कभी भी कुछ भी नहीं दिखता है कोई भी लड़की का ऐसा। सिर्फ सीन के वक्त ही दिखता है, और वो भी क्योंकि वो सीन की रिक्वायरमेंट है, इट्स वेरी कॉमन। मतलब सीन में दिखाया कुछ जाता है, शूट कुछ और किया जाता है, या इस तरीके से देखो शूट किया जाता है? हाँ, ये भी होता है, ये भी होता मतलब है। कैमरा एंगल इज इम्पोर्टेंट। यस। जब आपने फर्स्ट शूट किया था, जब भी उल्लू के लिए भी इतना बोल्ड किया था, तो हिचकिचाहट थी मन में? डर ऐसा था कि ऐसा नहीं कि बिंदास कर देते आज? नहीं, हाँ। कुछ हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट तो जो सेक्रेट ड्रीम्स का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए ना एक लेसन था, लाइफ लॉन्ग लेसन, कि मेरे पर्सनल ऐसे भी कि मैं खुद भी गुजरात से आ रही हूँ एंड ऑल, कि मैं अपने आप को ऐसे सीन्स करते हुए देख पाऊँगी या नहीं, ये सारे भ्रम टूट गए। ये भ्रम ही थे, वो टूट गए वो एक ही सीन के बाद। उसके बाद तो मुझे एक्सप्लोर करना है और खुद ही स्टोरी के साथ, मतलब मैं जाती हूँ ना सेट पे, मुझे नहीं लगता कि मैं नेहल हूँ, मैं जूली हूँ, मैं इमली हूँ, मैं XYZ कैरेक्टर हूँ, तभी मैं वो कर पाऊँगी। अगर मैं वहाँ पे भी नेहल हूँ जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ पे वो नहीं कर पाऊँगी। लैंग्वेज अलग होती है, कॉस्ट्यूम्स तुम्हें, मतलब एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सेट पे तुम गए तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अलग दुनिया में हो। अभी तक आपने कितनी वेब सीरीज या कितनी मूवीज वगैरह कर चुकी हैं? 10 से 12 वेब सीरीजेस, लीड, सेकंड लीड, या और ये भी 2-3 काउंट कर, 2-3 ही शुरुआत में किया था, जब भी जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स या फिर डुप्लीकेट कर लिया था।
अच्छा, जो स्टोरीज होती है एडल्ट इसकी, तो इसकी कास्टिंग किस तरह से की जाती है, अगर आप बता पाए कि किस तरह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या डिमांड देखते हैं, स्टोरी के अकॉर्डिंग डिमांड देखते हैं, एक्ट्रेसेस के फिगर, उसके कहते हैं कलर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किस तरह से वर्क करती है एडल्ट इंडस्ट्री? एडल्ट इंडस्ट्री में स्टोरी पे देखते हैं। अगर देखो मतलब मैं स्टोरी में अगर तुम्हें गर्ल को ऐसे दिखा भरावदार लड़की चाहिए, भरावदार का हिंदी क्या होगा? हेल्दी, भरी हुई मस्त सब कुछ बॉडी पार्ट्स अच्छे हो वैसी लड़की चाहिए, तो वैसी ही लड़की की कास्टिंग होगी। ऐसा पतली लड़की तो पतली लड़की, उसमें भी वैसा है ही। और ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कंपलसरी जितना स्टोरी में लिखा है उतना करना ही पड़ेगा, जो चैनल को चाहिए उतना करना ही पड़ेगा। नो, सेट पे आने के बाद और बात करने के बाद अगर एक्टर बोलते हैं कि नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे, इतने से भी स्टोरी का अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, कन्वे हो पा रहा है, ठीक है, उतने में अलाउड। यस यस। और लड़कियों को तो और ज़्यादा अच्छी बात है, हम चॉइस भी कर सकते हैं कास्टिंग में। आप जो बोल रहे हो, हाँ, अगर मैं कहीं पे मुझे कोई सिलेक्ट कर रहा है और बोल रहा है चार, चलो समझ लीजिए कि 2 सीज़न बनेंगे, कितने भी सीज़न बनेंगे, कुछ भी होगा, कौन कौन एक्टर आने वाले, मुझे जो टच करेगा उसकी प्रोफाइल, उसने क्या पहले काम किया है, वो एक्टर ही है ना, मतलब सिर्फ इंटीमेट सीन्स करते हैं या फिर सिर्फ इंटीमेट सीन के लिए आ रहे, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें मुझे भेजी जाती है। ऐसे 3 से 4 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं एक्टर्स के। क्या फ़र्क पड़ता है, ये जानना ज़रूरी क्यों है? कंफर्ट, फीमेल का कंफर्ट इज मेन। ओके। अगर फीमेल कंफर्टेबल नहीं है वो सीन नहीं करेगी सेट पे, ऐसे scenes तुम्हारे में सिर्फ- पैसे सब कुछ गया। अच्छा, ऐसे सीन्स में फीमेल्स ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं या मेल्स ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं? अनकंफर्टेबल मेल करते हैं, बट मेल मतलब फीमेल का ऐसा है, फीमेल अगर एक बार कंफर्ट हो गई तो वो मेल से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी। बट अगर फीमेल कंफर्टेबल नहीं है तो सीन नहीं बनेगा। ओके। बट अगर फीमेल कंफर्टेबल है और मेल कंफर्टेबल नहीं है तो मेल तो कंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, बट मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट दैट वे, बट लड़के ना बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो काँप रहे हैं, उनसे नहीं भी हो रहा है, उनके चेहरे में दिखेगा कि ओके इससे होगा नहीं, बट वो बेचारा कर लेगा। अच्छा, पेमेंट, पैसे, वो भी तो अपना परिवार, ये सब चीज़ें देख के आया होता है ना। सो आई थिंक मैं ऐसे भी देखती हूँ।